आज बेटा हम आपको पढ़ाएंगे, हमने इससे पहले 3 क्लासें ली हैं आपकी, मतलब एक पहली क्लास आपकी करी थी इकोनॉमिक्स की, दूसरी करी थी आपकी हिस्ट्री की और तीसरी करी थी इन्वायरमेंट की। आज हम आपकी क्लास करेंगे पॉलिटी की। आप ये ना समझो कि एक ही क्लास है, मतलब हल्की हल्की चैप्टर वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, मतलब उसके बाद में हम पूरा सिलेबस आपका पूरा कराएंगे, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी। पॉलिटी मतलब क्या होता है? पॉलिटी पॉलिटी मतलब होता है राज्य व्यवस्था। क्या होती है? राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मतलब संविधान, ठीक है। तो आज हम आपको बस थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 10-20 मिनट में हम आपको निपटाने का प्रयास करेंगे। मतलब एक थोड़ी रूपरेखा बनाएंगे आपके दिमाग में भूमिका की। आखिर संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है कि सा प्लस धान, मतलब कि ऐसे, मतलब एक विधान, नियमों एवं कानून का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती हो। तो यहाँ पे क्या है कि संविधान आखिर बना क्यों, कारण क्या है, ठीक है। तो समस्या क्या है कि सबसे पहले कोई सही अपने अपने देश का अलग अलग संविधान होता है। जैसे भारत है तो भारत का अपना संविधान है, पाकिस्तान है तो उसका अपना संविधान होगा, अमेरिका है तो उसका अपना संविधान होगा, ठीक है, और ब्रिटेन है तो उसका अपना संविधान होगा। तो कोई संविधान कैसे होते हैं? लिखित होते हैं। कोई संविधान कैसे होते हैं? अलिखित होते हैं, अलिखित होते हैं, जो लिखित नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपने देश का संविधान कैसा है? लिखित संविधान है, ठीक है। तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? कहते हैं कोई आप कार्य करोगे तो सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो देश है, ठीक है, तो देश चलाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता किसकी पड़ी? ठीक है, तो संविधान की। तो संविधान किसे कहते हैं? कहते हैं नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित हो। परिभाषा हम बाद में लिखाते हैं, उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 संविधान बनाने से पहले बनी थी एक संविधान सभा, जहाँ मतलब बहुत से लोग थे। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था सन 9 दिसंबर 1946 में, और ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसी को उठा के संविधान में प्रस्तावना का रूप दे दिया। यदि आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं और प्रस्तावना को सही समझ लेते हैं तो आपके लिए संविधान की मोटी मोटी रूपरेखा दिमाग में तैयार हो जाती है। कहते हैं कि मतलब उन्हें एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसमें कहा था हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष सुनेंगे ध्यान से, उम्मीद है आपको याद होती जाए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर सन 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगित, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें कहा था मतलब कि नागरिकों का कैसा, नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास संबंधित चीज़ें की गई, ठीक है। तो अगर संविधान की परिभाषा आपको पता है तो संविधान की परिभाषा क्या है? संविधान का दर्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको जो पढ़ा है तो क्या मतलब एक भूमिका है कि आप पहले समझ लो कि संविधान क्यों है, आवश्यक क्यों है। तो प्रत्येक देश के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, किस लिए? उसे चलाने के लिए। अब हम परिभाषा लिखेंगे संविधान की। क्या है संविधान की परिभाषा? तो यहाँ लिखेंगे परिभाषा। अभी हमने आपको जो बताई थी वो क्या थी? प्रस्तावना। और प्रस्तावना एनसीईआरटी की पुस्तक में पहले ही पृष्ठ पे होती है प्रस्तावना। उम्मीद है आप लोग याद कर लेंगे। याद करने से क्या है, ठीक है, संविधान का जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का दर्शन है। क्या है कि वहाँ से आपको एक मोटी मोटी रूपरेखा बन जाएगी, छोटी मोटी, कि संविधान में क्या कहा गया है, ठीक है। तो कहते हैं नियमों एवं कानूनों का नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित
संचालित होती, वो दिखाई दे रहा है, संचालित होती हो, ठीक है। तो नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती हो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे संविधान हमारा कब बना। तो संविधान हमारा मतलब बनने की जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 की, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश में लागू हो गया। तो 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान हमारे देश में लागू हो गया। मतलब जब से संविधान लागू हुआ है तब से जितने भी संविधान में नियम और कानून हैं वो प्रत्येक नागरिक पर लागू होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम आपको आगे बताएंगे संविधान के बारे में, संविधान में क्या क्या है, ठीक है, वो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं अभी, ठीक है। इसे साफ कर दे पहले, ठीक है। तो यहाँ हमने आपके लिए एक संविधान की परिभाषा बता दी और संविधान की प्रस्तावना बना दी। उम्मीद है आप सब लोग जो है कि संविधान की परिभाषा और प्रस्तावना साथ ही साथ याद करते रहेंगे। याद करने से क्या होता है मतलब, और एक बार याद करने से नहीं याद होगी, आपको कम से कम बार बार पढ़ना पड़ेगा। जितनी एनसीईआरटी किताबें होती हैं उनमें सबसे पहली प्रश्न संविधान की क्या होती है, प्रस्तावना होती है और परिभाषा हमने लिखाई दी, ठीक है। अब हम बताते हैं संविधान के विषय में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल संविधान, क्या लिखेंगे, मूल संविधान। कि मूल संविधान जो जब बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था उस समय की बात, और यहाँ पे हम बता रहे हैं जो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में क्या क्या चेंजिंग आए हैं वर्तमान संविधान, ठीक है, वर्तमान संविधान। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद, क्या देखेंगे मूल संविधान में, अनुच्छेद। अनुच्छेद तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम अनुच्छेद, क्या लिखेंगे, अनुच्छेद, सही। अनुच्छेद मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, अनुच्छेदों की संख्या थी 395, कितनी, 395। और वर्तमान में ये संख्या कहाँ पहुँच गई, 450 से प्लस हो गई, मतलब 450 से प्लस है, मतलब आगे निकल गई है, ठीक है। और इसके बाद में भाग की, मूल संविधान में भी कितने भाग थे, ठीक है, मूल संविधान में जो भाग थे वो कितने थे, 22, कितने थे, 22। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं, वर्तमान में 25, ठीक है, कितने हो गए, 25, ठीक है। और मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो अनुसूचियों सही, अनुसूचियाँ कितनी थी मूल संविधान में, थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप नोट करते रहें साथ साथ में, ठीक है। तो क्या है कि भाग कितने थे, 22, और वर्तमान में कितने हैं, 25। और यहाँ पे क्या कि मतलब मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी, अनुसूचियों की वो कितनी थी, 8, कितनी थी, 8, लेकिन वर्तमान में 12। तो संविधान में संशोधन का एक नियम है, ठीक है। तो उस संशोधन के माध्यम से जो चीज़ें जहाँ भी कोई दिक्कत होती है तो हम उसे आराम से बढ़ा लेते हैं। इसे कहते हैं भारत का संविधान क्या संविधान है, लचीला संविधान है। तो आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप क्या कल आप याद करके आना है आपको संविधान की प्रस्तावना और संविधान की परिभाषा। बाकी हम जो पढ़ाएंगे कल से आपके लास्ट स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे अनुसूचियाँ, ठीक है। पहले अनुसूचियाँ पढ़ा देंगे, उसके बाद हम भाग पढ़ा देंगे, फिर आपको अनुच्छेद करा देंगे, फिर ऐसे हल्के हल्के आपको संविधान की पूरी तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो बाकी सब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आज बेटा हम आपको पढ़ाएंगे, हमने इससे पहले 3 क्लासें ली हैं आपकी, मतलब एक पहली क्लास आपकी करी थी इकोनॉमिक्स की, दूसरी करी थी आपकी हिस्ट्री की और तीसरी करी थी इन्वायरमेंट की। आज हम आपकी क्लास करेंगे पॉलिटी की। आप ये ना समझो कि एक ही क्लास है, मतलब हल्के हल्के चैप्टर वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, मतलब उसके बाद में हम पूरा सिलेबस आपका पूरा कराएंगे, ठीक है। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी। पॉलिटी मतलब क्या होता है, पॉलिटी मतलब होता है राज्य व्यवस्था। क्या होती है, राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था मतलब संविधान, ठीक है। तो आज हम आपको बस थोड़ा सा, मतलब
ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 10-20 मिनट में हम आपको निपटाने का प्रयास करेंगे। मतलब एक थोड़ी रूपरेखा बनाएंगे आपके दिमाग में भूमिका कि आखिर संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब होता है कि सा प्लस धान, मतलब कि ऐसे मतलब एक विधान, नियमों एवं कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती हो। तो यहाँ पे क्या है कि संविधान आखिर बना क्यों, कारण क्या है, ठीक है। तो समस्या क्या है कि सबसे पहले कोई सही अपने अपने देश का अलग अलग संविधान होता है। जैसे भारत है तो भारत का अपना संविधान है, पाकिस्तान है तो उसका अपना संविधान होगा, अमेरिका है तो उसका अपना संविधान होगा, ठीक है, और ब्रिटेन है तो उसका अपना संविधान होगा। तो कोई संविधान कैसे होते हैं, लिखित होते हैं, कोई संविधान कैसे होते हैं, अलिखित होते हैं, अलिखित होते हैं, जो लिखित नहीं होते हैं, ठीक है। तो अपने देश का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, ठीक है। तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, कहते हैं कोई आप कार्य करोगे तो सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा जो देश है, ठीक है, तो देश चलाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता किसकी पड़ी, ठीक है, तो संविधान की। तो संविधान किसे कहते हैं, कहते हैं नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित हो। परिभाषा हम बाद में लिखाते हैं, उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 संविधान बनाने से पहले बनी थी एक संविधान सभा, जहाँ मतलब बहुत से लोग थे। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था सन 9 दिसंबर 1946 में, और ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसी को उठा के संविधान में प्रस्तावना का रूप दे दिया। यदि आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं और प्रस्तावना को सही समझ लेते हैं तो आपके लिए संविधान की मोटी मोटी रूपरेखा दिमाग में तैयार हो जाती है। कहते हैं कि मतलब उन्हें एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसमें कहा था हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष सुनेंगे ध्यान से, उम्मीद है आपको याद होती जाए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर सन 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगित, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें कहा था मतलब कि नागरिकों का कैसा, नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास संबंधित चीज़ें की गई, ठीक है। तो अगर संविधान की परिभाषा आपको पता है तो संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान का दर्शन है, ठीक है। तो अब हम क्या यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको जो पढ़ा है तो क्या मतलब एक भूमिका है कि आप पहले समझ लो कि संविधान क्यों है, आवश्यक क्यों है। तो प्रत्येक देश के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, किस लिए, उसे चलाने के लिए। अब हम परिभाषा लिखेंगे संविधान की, क्या है संविधान की परिभाषा, तो यहाँ लिखेंगे परिभाषा। अभी हमने आपको जो बताई थी वो क्या थी, प्रस्तावना। और प्रस्तावना एनसीईआरटी की पुस्तक में पहले पृष्ठ पे होती है प्रस्तावना। उम्मीद है आप लोग याद कर लेंगे। याद करने से क्या है, ठीक है, संविधान का जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का दर्शन है, क्या है कि वहाँ से आपको एक मोटी मोटी रूपरेखा बन जाएगी, छोटी मोटी, कि संविधान में क्या कहा गया है, ठीक है। तो कहते हैं नियमों एवं कानूनों का, नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती हो, संचालित होती, वो दिखाई दे रहा है, संचालित होती हो, ठीक है। तो नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती हो, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे संविधान हमारा कब बना। तो संविधान हमारा मतलब बनने की जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 की, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश में लागू हो गया। तो 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान हमारे देश में
लागू हो गए। मतलब जब से संविधान लागू हुआ है तब से जितने भी संविधान में नियम और कानून हैं वो प्रत्येक नागरिक पर लागू होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको आगे बताएंगे संविधान के बारे में, संविधान में क्या क्या है। ठीक है, वो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं अभी। ठीक है, इसे साफ कर दे पहले। ठीक है, तो यहाँ हमने आपके लिए एक संविधान की परिभाषा बता दी और संविधान की प्रस्तावना बना दी। उम्मीद है आप सब लोग जो है कि संविधान की परिभाषा और प्रस्तावना साथ ही साथ याद करते रहेंगे। याद करने से क्या होता है, मतलब और एक बार याद करने से नहीं याद होगी, आपको कम से कम बार बार पढ़ना पड़ेगा। जितनी एनसीईआरटी किताबें होती हैं उनमें सबसे पहली पृष्ठ पर संविधान की क्या होती है, प्रस्तावना होती है और परिभाषा हमने लिखाई दी। ठीक है, अब हम बताते हैं संविधान के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल संविधान। क्या लिखेंगे, मूल संविधान। कि मूल संविधान जो जब बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था उस समय की बात। और यहाँ पे हम बता रहे हैं जो वर्तमान में। ठीक है, वर्तमान में क्या क्या चेंजिंग आए हैं वर्तमान संविधान। ठीक है, वर्तमान संविधान। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद। क्या देखेंगे मूल संविधान में, अनुच्छेद। अनुच्छेद तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम अनुच्छेद। क्या लिखेंगे, अनुच्छेद। सही, अनुच्छेद। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, अनुच्छेदों की संख्या थी 395। कितनी, 395। और वर्तमान में ये संख्या कहाँ पहुँच गई, 450 से प्लस हो गई। मतलब 450 से प्लस है, मतलब आगे निकल गई है। ठीक है, और इसके बाद में भाग की, मूल संविधान में भी कितने भाग थे। ठीक है, मूल संविधान में जो भाग थे वो कितने थे, 22। कितने थे, 22। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं, वर्तमान में 25। ठीक है, कितने हो गए, 25। ठीक है, और मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो अनुसूचियों सही, अनुसूचियाँ कितनी थी मूल संविधान में, थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो आप नोट करते रहें साथ साथ में। ठीक है, तो क्या है कि भाग कितने थे, 22 और वर्तमान में कितने हैं, 25। और यहाँ पे क्या कि मतलब मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी, अनुसूचियों की वो कितनी थी, 8। कितनी थी, 8। लेकिन वर्तमान में 12। तो संविधान में संशोधन का एक नियम है। ठीक है, तो उस संशोधन के माध्यम से जो चीज़ें जहाँ भी कोई दिक्कत होती है तो हम उसे आराम से बढ़ा लेते हैं। इसे कहते हैं भारत का संविधान क्या संविधान है, लचीला संविधान है। तो आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। ठीक है, और आप क्या कल आप याद करके आना है आपको संविधान की प्रस्तावना और संविधान की परिभाषा। बाकी हम जो पढ़ाएंगे कल से आप क्लास स्टार्ट कराएंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे अनुसूचियाँ। ठीक है, पहले अनुसूचियाँ पढ़ा देंगे, उसके बाद हम भाग पढ़ा देंगे, फिर आपको अनुच्छेद करा देंगे, फिर ऐसे हल्के हल्के आपको संविधान की पूरी तैयारी करा देंगे। ठीक है, तो बाकी सब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आज बेटा हम आपको पढ़ाएंगे, हमने इससे पहले 3 क्लासें ली हैं आपकी। मतलब एक पहली क्लास आपकी करी थी इकोनॉमिक्स की, दूसरी करी थी आपकी हिस्ट्री की और तीसरी करी थी इन्वायरमेंट की। आज हम आपकी क्लास करेंगे पॉलिटी की। आप ये ना समझो कि एक ही क्लास है, मतलब हल्के हल्के चैप्टर वाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी। मतलब उसके बाद में हम पूरा सिलेबस आपका पूरा कराएंगे। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे पॉलिटी। पॉलिटी मतलब क्या होता है, पॉलिटी मतलब होता है राज्य व्यवस्था। क्या होती है, राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था मतलब संविधान। ठीक है, तो आज हम आपको बस थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा 10-20 मिनट में हम आपको निपटाने का प्रयास करेंगे। मतलब एक थोड़ी रूपरेखा बनाएंगे आपके दिमाग में भूमिका कि आखिर संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब होता है कि प्लस धान, मतलब कि ऐसे, मतलब एक विधान, नियमों एवं कानून का एक ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती हो। तो यहाँ पे क्या है कि संविधान आखिर बना क्यों, कारण क्या है। ठीक है, तो समस्या क्या है कि सबसे पहले कोई सही अपने अपने देश का अलग अलग संविधान होता है। जैसे भारत है तो भारत का अपना संविधान है, पाकिस्तान है तो उसका अपना संविधान होगा, अमेरिका है तो उसका अपना संविधान होगा। ठीक है, और ब्रिटेन है तो उसका अपना संविधान होगा। तो कोई संविधान कैसे होते हैं, लिखित होते हैं, कोई संविधान कैसे होते हैं, अलिखित होते हैं, अलिखित होते हैं, जो लिखित नहीं होते हैं। ठीक है, तो अपने देश का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। ठीक है, तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, कहते हैं कोई आप कार्य करोगे तो सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारा जो देश है, ठीक है, तो देश चलाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता किसकी पड़ी, ठीक है, तो संविधान की। तो संविधान किसे कहते हैं, कहते हैं नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित हो। परिभाषा हम बाद में लिखाते हैं, उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि
9 दिसंबर 1946 संविधान बनाने से पहले बनी थी एक संविधान सभा, जहां मतलब बहुत से लोग थे। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले प्रस्ताव रखा था सन 9 दिसंबर 1946 में, और ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसी को उठा के संविधान में प्रस्तावना का रूप दे दिया है। यदि आप प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं और प्रस्तावना को सही समझ लेते हैं तो आपके लिए संविधान की मोटी मोटी रूपरेखा दिमाग में तैयार हो जाती है। कहते हैं कि मतलब उन्हें एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसमें कहा था हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष सुनेंगे ध्यान से, उम्मीद है आपको याद होती जाए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर सन 1949 को द्वारा इस संविधान को अंगित, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें कहा था मतलब कि नागरिकों का कैसा, नागरिकों का सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विकास संबंधित चीज़ें की गई। ठीक है, तो अगर संविधान की परिभाषा आपको पता है तो संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान का दर्शन है। ठीक है, तो अब हम क्या यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको जो पढ़ा है तो क्या मतलब एक भूमिका है कि आप पहले समझ लो कि संविधान क्यों है, आवश्यक क्यों है। तो प्रत्येक देश के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, किस लिए, उसे चलाने के लिए। अब हम परिभाषा लिखेंगे संविधान की, क्या है संविधान की परिभाषा, तो यहाँ लिखेंगे परिभाषा। अभी हमने आपको जो बताई थी वो क्या थी, प्रस्तावना। और प्रस्तावना एनसीईआरटी की पुस्तक में पहले ही पृष्ठ पे होती है प्रस्तावना। उम्मीद है आप लोग याद कर लेंगे। याद करने से क्या है, ठीक है, संविधान का जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का दर्शन है। क्या है कि वहाँ से आपको एक मोटी मोटी रूपरेखा बन जाएगी, छोटी मोटी, कि संविधान में क्या कहा गया है। ठीक है, तो कहते हैं नियमों एवं कानूनों का, नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी भी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती हो, वो दिखाई दे रहा है, संचालित होती हो। ठीक है, तो नियमों एवं कानूनों का ऐसा संग्रह जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती हो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अब देखेंगे संविधान हमारा कब बना। तो संविधान हमारा मतलब बनने की जो डेट है वो 26 नवंबर 1949 की, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान देश में लागू हो गया। तो 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान हमारे देश में लागू हो गया। मतलब जब से संविधान लागू हुआ है तब से जितने भी संविधान में नियम और कानून हैं वो प्रत्येक नागरिक पर लागू होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम आपको आगे बताएंगे संविधान के बारे में, संविधान में क्या है। ठीक है, वो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं अभी। ठीक है, इसे साफ कर दे पहले। ठीक है, तो यहाँ हमने आपके लिए एक संविधान की परिभाषा बता दी और संविधान की प्रस्तावना बना दी। उम्मीद है आप सब लोग जो है कि संविधान की परिभाषा और प्रस्तावना साथ ही साथ याद करते रहेंगे। याद करने से क्या होता है मतलब, और एक बार याद करने से नहीं याद होगी, आपको कम से कम बार बार पढ़ना पड़ेगा। जितनी एनसीईआरटी किताबें होती हैं उनमें सबसे पहली पृष्ठ पर संविधान की क्या होती है, प्रस्तावना होती है और परिभाषा हमने लिखाई दी। ठीक है, अब हम बताते हैं संविधान के विषय में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूल संविधान। क्या लिखेंगे, मूल संविधान। कि मूल संविधान जो जब बनकर तैयार हुआ था और लागू हुआ था उस समय की बात। और यहाँ पे हम बता रहे हैं जो वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में क्या क्या चेंजिंग आए हैं वर्तमान संविधान। ठीक है, वर्तमान संविधान। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद। क्या देखेंगे मूल संविधान में, अनुच्छेद।
अनुच्छेद। तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या जो थी वो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम अनुच्छेद। क्या लिखेंगे? अनुच्छेद। सही, अनुच्छेद। मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? अनुच्छेदों की संख्या थी 395। कितनी? 395। और वर्तमान में ये संख्या कहाँ पहुँच गई? 450 से प्लस हो गई, मतलब 450 से प्लस है, मतलब आगे निकल गई है, ठीक है। और इसके बाद में भाग की, मूल संविधान में भी कितने भाग थे? ठीक है, मूल संविधान में जो भाग थे वो कितने थे? 22। कितने थे? 22। लेकिन वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में 25। ठीक है, कितने हो गए? 25। ठीक है। और मूल संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या थी वो अनुसूचियों सही, अनुसूचियाँ कितनी थी मूल संविधान में? थोड़ा मार्कर सही नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आप नोट करते रहें साथ साथ में, ठीक है। तो क्या है कि भाग कितने थे? 22। और वर्तमान में कितने हैं? 25। और यहाँ पे क्या कि मतलब मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी, अनुसूचियों की, वो कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान में 12। तो संविधान में संशोधन का एक नियम है, ठीक है। तो उस संशोधन के माध्यम से जो चीज़ें जहाँ भी कोई दिक्कत होती है तो हम उसे आराम से बढ़ा लेते हैं। इसे कहते हैं भारत का संविधान क्या संविधान है? लचीला संविधान है। तो आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है। और आप क्या, कल आप याद करके आना है आपको संविधान की प्रस्तावना और संविधान की परिभाषा। बाकी हम जो पढ़ाएंगे कल से आप क्लास स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे अनुसूचियाँ, ठीक है। पहले अनुसूचियाँ पढ़ा देंगे, उसके बाद हम भाग पढ़ा देंगे, फिर आपको अनुच्छेद करा देंगे, फिर ऐसे हल्के हल्के आपको संविधान की पूरी तैयारी करा देंगे, ठीक है। तो बाकी सब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।